हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएफ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे पीएचपी से आप डेटाबेस को कनेक्ट करोगे और डेटाबेस फेच करोगे। ठीक है, तो पहले वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया। तो जैसे कि आप जानते हो, अगर इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एच टी डॉक्स के अंदर में एक फ़ोल्डर ओपन क्रिएट करना होगा। तो ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर करके सी कोलोन एच टी डॉक्स में जाना होगा। तो माई पी सी सी कोलोन जैम सर्वर, जैम के अंदर में एच टी डॉक्स। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना होगा जो है पी एच पी कॉन बोल के मैं एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, अब पी एच पी कॉन को ओपन करते हैं। सिलेक्ट फोल्डर करके पी एच पी कॉन को ओपन कर लिए। अब यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल बनाना होगा, जो कि सपोज़ मैंने बनाया db.php। तो db.php बोल के एक फ़ाइल बना लिया। तो db.php करके क्या होगा, db.php करने के बाद वहाँ पर मुझे कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग स्ट्रिंग लिखना पड़ना जरूरी है। तो कनेक्टिंग स्ट्रिंग के लिए क्या करना होगा, php का ब्लॉक क्रिएट करना होगा। php का ब्लॉक क्रिएट करके मुझे एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें हम लोग का जो पीसी होता है उसको लोकल होस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो php वेरिएबल में उसका सर्वर का नाम मुझे देना होगा। होस्ट सर्वर का नाम क्या होगा, होस्ट सर्वर का नाम लोकल होस्ट होगा। अगर लोकल पीसी में आप चला रहे हैं तो हमेशा लोकल होस्ट होगा। ठीक है, अगर आपने वेब सर्वर लिए हुए तो यहाँ पर आईपी एड्रेस वेब आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन लोकल पीसी में यहाँ पर लोकल होस्ट ही होगा। फिर डॉलर नेम देके मुझे यूज़र नेम देना होगा। यूज़र नेम देके यहाँ पर मुझे देना होगा रूट। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पीएचपी का जो डेटाबेस है वो है पीएचपी माई एडमिन। तो पीएचपी माई एडमिन का जो डिफ़ॉल्ट एंट्री का जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो है रूट। यूज़र नेम है रूट और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट है ब्लैंक। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो डीबी से मुझे कनेक्ट करना है वो डीबी से इसको उस डीबी का नाम एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो अभी तो कुछ डीबी नहीं है, डीबी स्टोर है, लेकिन मैं पहले से करके दिखा रहा हूँ। तो लोकल होस्ट पहले ओपन कर लिया, फिर पी एच पी माई एडमिन में गए। पी एच पी माई एडमिन में गए, फिर डाटाबेस में गए। ये हम लोग का इस डेटाबेस है जिससे हम लोग का थर्ड जो मॉडल है वो पी एच पी से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस मॉडल है। तो डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस का नाम मैंने सपोज दे दिया एक टेस्ट डीबी बोल के एक नाम दे दिया। कुछ भी नाम हो सकता है लेकिन वो नाम कॉमन नहीं हो सकते, ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस है, उसके साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो क्रिएट डेटाबेस बोल के डेटाबेस टेस्ट डीबी बोल के डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, अभी नहीं क्रिएट करते हैं, बाद में करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो एक डीबी बोल के एक वेरिएबल किया और उसमें मैंने क्या किया, टेस्ट डीबी बोल के डेटाबेस का जो नाम है वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, एक तो मेरा स्ट्रिंग सारा वेरिएबल्स में आ गया, लोकल होस्ट आ गया, यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, जिससे मैं पीएचपी में कनेक्ट कर पाऊँ। डेटाबेस का नाम भी मैंने स्टोर कर लिया। तो चार पॉइंट एकदम याद करना है। क्या क्या होगा, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम। जब भी कनेक्शन बनाओगे तो ये चार पैरामीटर चाहिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना होगा, एक कनेक्शन लिखना होगा। ये वेरिएबल जो भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल इसको लोग कौन लिखते हैं, डॉलर कौन मैंने इसको कंसिडर किया। तो माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। माई एसक्यूएल आई कनेक्ट क्या है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एक फंक्शन है जो फंक्शन से एसक्यूएल से वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन को मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, डॉलर होस्ट वेरिएबल नेम डॉलर होस्ट, देन क्या करना है, एक कॉमा दिया, फिर डॉलर दे के डबल कोट के अंदर लेना होगा। तो डॉलर मेरा नाम है क्या, यूज़र नेम, यूज़र नेम ले लिए। ठीक है, अब फिर से कॉमा दिया, फिर डॉलर डबल के अंदर में डॉलर पासवर्ड। ठीक है, अब वेरिएबल में सारा ले दिया। और अगर ये कनेक्शन फेल हुआ तो और मैं दे दिया, और डाई कैन नॉट कनेक्ट। ठीक है, अगर कनेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो
वो ये दिखा देगा कैन नॉट कनेक्ट, सर्वर कैन नॉट कनेक्ट। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सर्वर, जो भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सर्वर कैन नॉट कनेक्ट, तो यहाँ पर ऐसे मैंने लिख दिया। अगर कनेक्टेड होता है तो मैं एक लाइन प्रिंट करता हूँ इको, जैसे बीच में कुछ भी प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इको लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा इको कनेक्टेड विथ सर्वर, ठीक है। अभी डेटाबेस को यूज़ अभी तक नहीं किया, पहले मैं देखता हूँ सर्वर से कनेक्टेड हुआ कि नहीं। अगर सर्वर से कनेक्टेड होगा फिर हम लोग देख उसको डेटाबेस से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले देखना है सर्वर से कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके लोकल होस्ट लेते हैं। लोकल होस्ट के अंदर में हम लोग का फोल्डर का नाम क्या था, फोल्डर का नाम था php-con, ठीक है। तो php-con देते हैं। php-con देने से db.php आ रहा है, तो db.php देने से IS सर्वर कनेक्टेड, ठीक है। अब अगर कोई भूल कर दे, सपोज मैंने यहाँ पर सपोज डेटाबेस का नाम पासवर्ड सपोज भूल कर दिए 1 2 3 कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी पासवर्ड लिख दिया और इस पर सेव रन करेगा, तो क्या होगा, ये कनेक्टेड नहीं होगा और ये मैसेज भी आ रहा है सर्वर कैन नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो ये मैसेज भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देख सकते हो अगर पासवर्ड में कुछ भी एरर हुआ तो ये कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए भी एक फंक्शन है, वो है MySQL I select _ db। तो MySQL select db से मैं डेटाबेस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक ब्रिज चाहिए। तो कनेक्शन जो बनाया है ये ब्रिज जैसा काम करेगा। तो कनेक्शन लिया और db लिया, तो दोनों मिलके ये कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो db एक डेटाबेस है PHP में और ये एक सर्वर है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, $कॉन। तो पहले $कॉन लिखना पड़ेगा और db लिखना पड़ेगा। तो सर्वर से $कॉन ब्रिज बन के क्या होगा, हमारा db से ये कनेक्शन बन जाएगा। ऐसे ये पढ़ने से याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डाई। तो ये अच्छा से याद कर लेना है क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे तो ये तो करने देगा ही देगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। डाई क्या दिया, डेटाबेस नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज दिया डेटाबेस नॉट सिलेक्टेड, तो इको दे दिया डेटाबेस कनेक्टेड। यहाँ पर मैंने दे दिया डेटाबेस कनेक्टेड और डेटाबेस यहाँ पर लिया नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं। देख लेते हैं एक बार सेव करके, फिर से रिफ्रेश करके देखना होगा। यस, देखो सर्वर भी कनेक्टेड दिखा रहा है और डेटाबेस भी कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं ऐसा एक डेटाबेस का नाम दूंगा जो डेटाबेस है ही नहीं, ठीक है। तो जो डेटाबेस है ही नहीं, सपोज यहाँ पर test1 TDB है, तो यहाँ पर ऐसे कोई डेटाबेस इस नाम का कोई डेटाबेस है ही नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या आता है। देखो दिखा रहा है डेटाबेस नॉट सिलेक्टेड, मतलब डेटाबेस कनेक्टेड नहीं हुआ। तो पहले कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने, PHP सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले ये चेक कर लेना डेटाबेस सर्वर कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। अगर कनेक्टेड ही नहीं होगा तो डेटा कैसे फिच करेगा, कैसे उसमें काम करेंगे। तो कनेक्शन पहले सिक्योर कर लेना होगा, ठीक है। तो मेरा कनेक्शन अभी सिक्योर है, कनेक्शन हो गया है, ठीक है। तो कनेक्शन हो गया तो ये कमेंट प्रिंट करके कोई ये नहीं है, तो ये जस्ट टेस्टिंग के लिए किया था। तो दोनों फाइल को मैं कमेंटेड कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल को वहाँ से फेच कराना, सिलेक्ट करना है और टेबल को फेच कराना है, ठीक है। तो एक टेबल को फेच कराने और सिलेक्ट करने के लिए टेबल बनाना होगा पहले। डेटाबेस तो हम लोग का ऑलरेडी बन चुका है। अब एक टेबल बनाना है, तो टेबल का मैंने एक छोटा सा टेबल बना लेता है। टेबल का नाम देता है लॉगिन टेबल, ठीक है। लॉगिन बोल के यहाँ पर मैं 3 फील्ड लेता हूँ, एक है ID, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, छोटा सा टेबल। तो लॉगिन टेबल पर क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ID 10 और यहाँ पर दे दिया यूज़र नेम, छोटा नाम छोटा कर देते हैं, यूज़र कर देते हैं, ठीक है।
छोटा वेरिएबल में एरर चांस आने का चांस भी कम है। इसको पास कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड, इसको भी 100 कर देते हैं और इसको मैं गो कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब इसमें मैं एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ फॉर टेस्ट। इंसर्ट में जा रहे हैं 1 यहाँ पर मैं दे दिया रॉजर बोस। सो गो कर दिया, एक डेटा एंट्री हो गया, ठीक है। और एक डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है। तो RB वेब सॉल्यूशंस, ठीक है, RB वेब सॉल्यूशंस। तो 2 डेटा मेरा एंट्री हो गया। अब अगर ब्राउज करेंगे तो क्या होगा, 2 डेटा शो करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्वेरी भी लिखूँगा, क्वेरी क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन टेबल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन टेबल में लिख रहा हूँ और गो कर रहा हूँ, तभी इसको होना चाहिए। गो करने से 2 डेटा आ रहा है, मतलब ये फेच हो रहा है। अब मुझे इसको प्रोग्रामेटिकली इसको करना है, तो इसमें प्रोग्रामेटिकली करने के लिए मुझे क्या लेना होगा, पहले तो वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया डेटा, ठीक है। कोई भी नाम सकते हैं, कोई भी स्कूल रखता है, डेटा सेट रख सकते हैं। अब मैं सिलेक्ट क्वेरी चला रहा हूँ। सिलेक्ट क्वेरी से क्या होता है, डेटाबेस में जो टेबल में जो डेटा रहता है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है और डेटाबेस एक कंटेनर है, तो जो डेटा जो रहता है वो डेटा उठ के आ जाता है। तो इसमें नॉर्मली जो एसक्यूएल का कमांड है वो कैपिटल में लिखना अच्छा है, बाकी जो है उसको हम लोग स्मॉल कैप्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, ये लॉगिन मैंने यहाँ से ले लिया, टेबल से डेटा उठ गया। आप इसमें एक रिजल्ट सेट में उसको मुझे सेट करना है, तो रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल ले लिया। अब उसमें क्या करना है, मुझे एक डेटा उठाने के लिए क्या करना है, MySQLi क्वेरी सिलेक्टर को लेना है। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, डेटाबेस से डेटा उठा के एक एरे बना के उसको रिजल्ट में रखते हैं। तो टेबल एक्चुअली एक 2 डायमेंशनल एरे है, राइट। तो इसको एक एरे बना के रिजल्ट सेट में वो रख देगा, ठीक है। तो कनेक्शन बोला वो ब्रिज है, वो किसी से भी जोड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा डेटा किस में है, कौन वेरिएबल में है, डेटा में है। तो डेटा से वैल्यू को जोड़ा, ठीक, कनेक्शन से जोड़ दिए। अब वो रिजल्ट सेट में पूरा एरे बन के आ गया रिजल्ट। अब मुझे मेरे पास फुल डेटा सेट किस में है, रिजल्ट में है। अब रिजल्ट से मुझे रो वाइज डेटा को उठाना है। तो पहले उठाने के पहले क्या करते हैं, एक हेडर बना लेते हैं ताकि पता चले। तो मैं एक हेडर बना देता हूँ, टेबल width इक्वल्स टू 80%, ऐसे लिख दिए, टेबल width इक्वल्स टू 80%, ठीक है। अब टेक्स्ट अलाइन, टेबल का अलाइनमेंट दे दिया, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है, ऐसे दे दिया। बॉर्डर, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ऐसे करके नॉर्मल टेबल बना दिया और टेबल का क्लोजिंग दे दिया। टेबल क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर में मैं एक TTR हेडर बनाता हूँ, TH बनाते हैं, TH टेबल हेडिंग, TR के अंदर TH है ना, TH। तो टेबल हेडिंग में क्या क्या मेरा रहेगा, एक है ID के बाद क्या है, यूजर नेम, और क्या टेबल हेडिंग है, TH, पासवर्ड। तो 3 डेटा ही है मेरे पास। अब ये 3 डेटा को TR को क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो रो है, वो नेक्स्ट रो क्या होगा, वो तो आपका TD में होगा, क्योंकि ये है TR में। तो नेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक और रो बना लेते हैं। वो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायनामिकली बनाते हैं। तो डायनामिकली बनाने के लिए PHP ले लेते हैं। PHP लेने के बाद मुझे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल लूप क्या करेगा, पूरा एरे से, पूरा टेबल एक 2 डायमेंशन एरे है, तो उससे डेटा को उठाएगा। तो डॉलर रो इक्वल्स टू क्या करना होगा, फेच करना होगा। फेच करने के लिए कमांड क्या है, MySQLi फेच एरे। फेच एरे से भी होता है, फेच एसोस से भी होता है, हम लोग आज एरे से सीख रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट, तो रिजल्ट से फेच कर लिया डेटा को। फेच करने के बाद क्या करना होगा, अब इसको
प्रिंट करना होगा तो मुझे इको करना होगा एक एक करके। तो पहले इको करना होगा TR तो देना होगा, डबल करंट के अंदर में TR दे दिया, ठीक है, ये पहला TR हो गया। अब इको TD, ठीक है, इको TD के अंदर में मुझे क्या प्रिंट करना होगा यहाँ पर, TD के अंदर में मुझे एक डॉट दे दिया, डॉट मतलब कॉन्काटिनेशन, तो डॉट देके मुझे $रो, पूरा डेटा अभी रो में है तो रो का एक एक पार्ट देना होगा। पहला है ID, है ना, तो पहला पार्ट है ID। ये जो नाम मैंने दिया ये ID, ये एक्चुअली कहाँ से लिया, ये एक नाम किससे मैच करेगा, ये नाम मैच करेगा यहाँ इसका हेडर से नाम मैच करेगा। ये यहाँ जो स्पेलिंग रहेगा जो कैप्स में रहेगा वही होगा, दूसरा कोई देंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ID है, तो इस तरह से मैंने दे दिया। फिर मैंने एक डॉट दिया, डॉट देने के बाद अभी सेमीकोलन नहीं, अभी डॉट, डॉट देने के बाद TD क्लोज। तो ये एक टपल मैंने बना लिया, टपल मीन्स एक रो मैंने बना लिया, इससे पूरा ठीक ठाक आएगा, ठीक है। अब इसी को मुझे कॉपी पेस्ट करने से सुविधा है, तो बार बार टाइप करना नहीं होगा। तो इसी सेट को मैं एक बार 2 बार कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक ही है। सेकेंड में क्या है, यूज़र, और थर्ड में है पासवर्ड, ठीक है। अब सही है। अब TR को मुझे क्लोज करना है, तो यहाँ पर इको एक बार लिखना होगा, इको TR क्लोज, इको TR क्लोज। अब TR क्लोज हो गया। अब मुझे यहाँ पर PHP को क्लोज करना होगा, तो PHP को नहीं क्लोज करके हम यहाँ पर टेबल को भी इको करके क्लोज कर सकते हैं। तो इको यहाँ पर टेबल को भी ले लेते हैं PHP के अंदर ही, टेबल क्लोज। फिर MySQL I क्लोज। अब कनेक्शन को क्लोज कर दिया, कनेक्शन का काम हो गया। अब PHP क्लोज, ठीक है। तो ये कंप्लीट बन गया डेटाबेस कनेक्शन। अब देखते हैं रन करके क्या आता है। देखो सारा कुछ सुंदर से आ गया, 2 मेरा पासवर्ड था, 2 मेरा ID था, कुछ सब कुछ डेटाबेस से उठ के आ गया। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे से आप लोग सुंदर से एक पेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो सारा डिफरेंट डिफरेंट पेज में होता है, लेकिन एक पेज से प्रैक्टिस कर सकते हो, जबकि आपका जो यूज़र इंटरफेस है उस वहाँ पे आप कोड लिख के आप डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, और डेटा को फेच कर पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट दिन हम लोग डेटाबेस से लॉगिन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।